हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जनमित। आज के सेशन से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कम्प्लीटली बेस्ड होगी सीएसएस पे। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का नेम आपको सुनने को मिलेगा वो होगा HTML और CSS। ठीक है, HTML हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक पूरी उसकी कंप्लीट सीरीज़ हमने कंप्लीट की है जिसमें हमने पूरा बेसिक्स देखा, कैसे HTML का वेब पेज बनता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनफैक्ट हमने ग्राफिक्स को भी कवर किया और हमने ग्राफिक्स में SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, कैनवास, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी। अब आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे CSS के बारे में। हम देखेंगे CSS क्या होता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, पूरी इसकी जो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें हैं वो सब अपन इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने HTML वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलने वाला है ना। HTML हम कर चुके हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए HTML की। HTML अगर आपको करना आ गया तो उसके बाद में फिर आप CSS अप्लाई करके अपना जो यूज़र इंटरफेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें उसका थोड़ा सा थियोरेटिकल आइडिया होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में वो है। तो इस सेशन में हम वही थियोरेटिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं होगा। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बट उसमें वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आपको इजीली इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए हेल्प करेगी। तो अगर आप किसी इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इजीली वो चीज़ें वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोड में एक बेसिक सा HTML का कोड हमने लिख के रखा हुआ है और फाइल आपको अभी के लिए HTML से ही आप बनाना। बाद में अपन देखेंगे कि डिफरेंट वेज क्या है CSS अप्लाई करने के, वो सब चीज़ें सेकंड सेशन से स्टार्ट होगी। बट अभी सिर्फ अपन ये देख रहे हैं कि CSS होता क्या है। तो अपना एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा, पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन पे कि CSS क्या है, फिर हम पता करेंगे कि पर्पस ऑफ CSS क्या है, क्यों हमें CSS को यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके कुछ आपको यहाँ पर 9 पॉइंट्स मिलेंगे जो अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों CSS की इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म CSS, तो आप बोल सकते हो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली लाइन में भी लिखा हुआ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो यूज होती है डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन दे सकते हो कि CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ठीक है, प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं CSS, जो एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। तो ये कंट्रोल क्या करता है, तो इस CSS क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है लेआउट को, डिजाइन को और अपीयरेंस ऑफ HTML एलिमेंट्स। किस तरह से HTML एलिमेंट्स आपके वहाँ पे शो होंगे वेब पेज पे। जैसे अगर आपने कोई हेडिंग बनाया, बॉडी बनाया, हेडिंग बनाया या कोई पैराग्राफ बनाया, तो वो किस तरह से यूजर को दिखेगा, वो सब चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा CSS। ठीक है, और CSS क्या करता है, CSS अलाउ करता है डेवलपर को टू स्टाइल मल्टीपल पेजेस कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CSS है ना, जो भी डेवलपर CSS का यूज़ कर रहा है वो उसको अलाउ करेगा मल्टीपल पेजेस को कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली स्टाइल करने में। आपके प्रोजेक्ट में तो एक पेज नहीं होगा, ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी सारे पेजेस होंगे, तो उन सभी पेजेस को हम किसके थ्रू, CSS के थ्रू उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क करता है alongside HTML and JavaScript to enhance the user experience। अभी HTML हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, JavaScript हम CSS के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, बट जब तक आपको CSS के बारे में आइडिया हो जाएगा तो और इजी वे में आप JavaScript के साथ में CSS का यूज़ करोगे। बट मेनली HTML, CSS, JavaScript ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ अलाइन में वर्क करती हैं एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए यूज़र को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें ये क्लैरिटी होगी कि CSS क्या है। अब CSS को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS।
इस प्लेलिस्ट में हम ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनलाइन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, ये मेथड्स देखेंगे और फिर जो भी बेटर आपको लगे आप उसमें से यूज़ कर सकते हो। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, दोनों किस में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो आई थिंक जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्लियर हो गया कि डेफिनेशन क्या होती है CSS की। ठीक है, तो सिंपल से आपको बोलना है CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो यूज़ होती है डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ द वेब पेज। ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें इसको यूज़ क्यों करना है। हमने तो HTML पढ़ लिया, HTML में हमने देख लिया कि कैसे वेबसाइट बनती है, स्ट्रक्चर कैसे देते हैं वेबसाइट को, है ना, उसमें हेडिंग्स वगैरह देना, हेडिंग्स पे हमने कलर भी अप्लाई करा था, एनिमेशन हमने सीखा। तो फिर उसके के बाद में हमें CSS पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो CSS पढ़ने के हमारे पास काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन है इम्प्रूव्स वेबसाइट डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस। कैसे? देखो, CSS अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपको अलाउ करेगा कस्टमाइजेशन ऑफ फ़ॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड और लेआउट को। ठीक है, तो अब क्या आपको प्री डिफाइंड जो चीज़ें हैं उस पर स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो फ़ॉन्ट को, कलर को, बैकग्राउंड को और लेआउट को। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ये इनेबल करता है एनिमेशंस, होवर इफेक्ट, ट्रांजिशन फॉर अ डायनेमिक यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आप CSS यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छे वे में आप एनिमेशन को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। होवर इफेक्ट्स होंगे, सपोज आपने कोई बटन क्रिएट किया है, उस बटन पे आप जैसे ही अपना कर्सर लेके जाओगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें आपको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा एनहांस्ड वे में दिखेगा। ट्रांजिशंस इजीली होंगे। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि ये इम्प्रूव करती है वेबसाइट की डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस को। फिर आता है सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड डिज़ाइन। अब ये क्या होता है? HTML जो होता है ना वो हमारा मेनली फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिंक्स हो गई, इमेजेस हो गई। ठीक है, CSS क्या कंट्रोल करता है? CSS कंट्रोल करता है हाउ दीज एलिमेंट्स अपीयर। ठीक है, तो HTML का सिर्फ काम ये है कि वो एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक काइंड ऑफ स्केलेटन बना देता है कि ये चीज़ें हैं हमारे पास और ये वेबसाइट पे रहेगी। बट उसको डिज़ाइन कौन करता है, उसको यूज़र के लिए बेटर वे में कौन रिप्रेजेंट करता है? वो करता है CSS। ठीक है, अब CSS की वजह से क्या होता है, ये ईजियर होता है अपडेट करने के लिए स्टाइल विदाउट मॉडिफाइंग द HTML स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, हम एक HTML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बाद में रिक्वायरमेंट में लगता है कि हमें उसको अपडेट करना, मॉडिफाई करना है। तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर में चेंजेस ना करके हम डायरेक्टली CSS में चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कंटेंट डिज़ाइन है वो प्रॉपर वे में मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास फास्टर पेज लोडिंग स्पीड। यस, अगर आप CSS यूज़ करोगे तो ये रिड्यूस करेगा रिपीटेशन ऑफ स्टाइल रूल्स अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस। एक जगह आपने CSS लिखी, काफ़ी सारी जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यह इसकी वजह से क्या होता है, जो पेज है वो फास्टर लोड होता है। यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट एंश्योर एफिशिएंट लोडिंग। तो अगर हमने एक एक्सटर्नल मैं बताऊंगा आपको स्टाइल शीट कैसे बनती है, उसके लिए .css का एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट अभी के लिए इतना हमें पता चल गया कि जब हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को तो वो एफिशिएंट लोडिंग में हेल्प करती है। साथ में ये इम्प्रूव करती है वेबसाइट की परफॉर्मेंस और SEO रैंकिंग भी। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी SEO भी इम्प्रूव होती है। फिर हमारे पास कोई पॉइंट आता है RWD। RWD क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में होगा क्या? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के अंदर हमारे पास मेनली वेबसाइट जो रहेगी, जो भी वेबसाइट आपने HTML से कोई भी स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है तो उस स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं किसके थ्रू? CSS के थ्रू। और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का या RWD का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट है वो वर्क करनी चाहिए डिफरेंट डिवाइसेस पे, जैसे कि टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। तो वो ये सारी चीज़ों पे अलग अलग यूज़र को ऐसा नहीं हो कि मोबाइल पे शो हमने जब किया था तो आपका कंटेंट दिख रहा था, बट जब आपने उसको टैबलेट पे ओपन किया तो वो नहीं दिख रहा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो यूज़र के लिए वेबसाइट प्रॉपर नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो हमारी CSS है वो इस चीज़ को बेटर वे में वर्क करती है और हमारी जो वेबसाइट है वो RWD बनाती है। ठीक है, CSS की जो मीडिया क्वेरीज होती है वो हेल्प करती है क्रिएट करने के लिए क्या? फ्लेक्सिबल लेआउट जो इजीली स्क्रीन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कि जो हमारी वेबसाइट है वो हर तरह की डिवाइस पे वर्क करने में एफिशिएंट होती है। फिर आता है कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस। हाँ,
ये भी पॉइंट सही है कि यूजिंग अ CSS फाइल हम कंसिस्टेंसी या आप जो कह सकते हो पॉइंटर, अगर हम बात करें CSS की, तो यूजिंग अ सिंगल CSS फाइल और मल्टीपल पेजेस इंश्योर्स अ यूनिफॉर्म स्टाइल। अगर आपने कोई CSS मेंटेन किया हुआ तो वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द, ऐसा नहीं है कि वो एक वेबसाइट में आपके लिए डिफरेंट रहेगा, दूसरे में डिफरेंट रहेगा। वो थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट में आप एक मेंटेन करके चल सकते हो CSS की डिज़ाइन को, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है ईजर मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो चेंजेस मेड, अब होगा क्या, अगर आपने कोई भी एक CSS में चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा क्या, जितने भी लिंक्ड पेजेस है उनमें आपको हर, जैसे अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो आपको सब में अलग अलग चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक CSS पे चेंज करना पड़ेगा, एक CSS की फाइल में, और वो सभी 10 पेजेस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होता है, इजीली मेंटेन करा जा सकता है और स्केलेबल होता है। क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, यस, CSS हेल्प्स टू एंश्योर दैट वेब पेजेस लुक कंसिस्टेंट अक्रॉस ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड एज, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब यही चीज़ आंसर करते हैं कि CSS की इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। बाकी तो हम जब प्रैक्टिकल चीज़ों को एक एक इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि अभी तक हम जो वेबसाइट बना रहे थे वो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर पे बना रहे थे, बट अब हम उसमें स्टाइलिंग करना सीखेंगे, कैसे स्टाइल किया जाता है, कैसे फ़ॉन्ट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में मेनली हमने यही देखा कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है या CSS क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि CSS हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से हम और भी बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट वगैरह हम सब चीज़ इसमें क्रिएट करके देखेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मिथ।